जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। नमस्कार, मैं रवि मीरी हूँ और आप जो कविता अभी सुन रहे थे बरखा सोनी से, ये कविता इंटरनेट के ज़रिए से हर युवा के कानों तक पहुँच रहा है। बरखा जिसने ये कविता लिखा है और इसके पीछे क्या कहानी है, क्योंकि माहिरा खान ने जब संसद में कविता पढ़ा उसके बाद से दुनिया भर में इस कविता की चर्चा होने लगी। तो इस कविता को जो जिसने लिखा है उस बरखा के पास हम पहुंच चुके हैं और बरखा सोनी से आज बातचीत करेंगे और पूरी कहानी उनसे समझेंगे। बरखा, ये कविता आपने कब लिखा था और क्यों लिखा था? सर, जब आप सभी को याद होगा कि पुलवामा अटैक हमारे देश में हुआ था, हाँ। तो उस समय जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं उन शहीदों के ऊपर एक कविताओं को बोलूं, एक कविता रखूं देश के सामने। हाँ। तो हालांकि उस समय मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपनी कविताओं को रखी। अच्छा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से कविताओं को बोलूं जिससे हमारे देश के जो लोग हैं वो सुने और प्रभावित हों। हाँ। तो मुझे लेख पढ़ने का आदत है पत्रिका न्यूज़ से, तो वहाँ पर मैंने लेख पढ़ा। वहाँ बहुत बड़ा सा लेख दिया था, कविताओं का संकलन दिया था। हाँ। तो वहाँ लेख से मैंने कुछ पंक्तियाँ वहाँ से छांटी और एक कविता बनाई। वहाँ से कविता एक बनाई, तो वो कविता कुछ ऐसी थी कि जब जब दहला देश हमारा, जब बेमतलब खून बहा, कुछ ने निंदा पत्र लिखे तो कुछ ने उसे जुनून कहा। कालू चकवा हजरत बलसब हफ्ते भर की खबर बनी, किसे पता था मुंबई के वे गलियारे थे खून सने। पुलवामा भी 4 दिनों तक खौलाए दहलाएगा, 2 महीनों में देश सचमुच वोटों में खो जाएगा, वोटों में खो जाएगा। अगर बचाना है भारत तो एक दरी पर आओ, अगर बचाना है भारत तो एक दरी पर आओ। छोड़ो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोड़ चुनावी चक्कर, असल देशवासी हो गर तुम तो आतंकवाद दूर भगाओ, आतंकवाद दूर भगाओ। क्या बात है बरखा, जोरदार। जो युवा इसको सुनेंगे ना तो उनके अंदर में भी ये खून खौलेगा और उनको ये समझ में आएगा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम क्या होता है, वो इस कविता के जरिए उनके बीच पहुंच जाएगा, उनको महसूस होगा, मुझे ये लगता है। लेकिन बरखा, मुझे ये समझना है आपके बारे में कि जब आपने इसको लिखा, आपने बताया कि पुलवामा का आपको मोटिवेशन मिला था, लेकिन आपने लिखने की शुरुआत कब की थी, ये कहानी ज़रा बताइए हमें। सर, लिखने की शुरुआत अगर बोला जाए ज़रा बताइए हमें। सर, लिखने की शुरुआत अगर बोला जाए तो बचपन से मुझे देशभक्ति की कविताओं को बोलना बहुत पसंद है। अब कविताओं को बोलते बोलते ऐसा है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई जी को बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत मानती हूँ उनको। तो उनकी कविताओं से बोलना, उनकी कविताओं से सीखना मैं शुरू की। तो लिखने का शौक़ तो मुझे, मैं जब बोलते गई तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी पंक्तियाँ भी ऐसी रखनी चाहिए जो मेरा सिग्नेचर लाइन बन जाए। तो मैं लिखने की शुरुआत तो कॉलेज लेवल से ही की। बाकी स्कूल तक और कॉलेज में आने के बाद जब मुझे मौके मिलते गए तो मैंने स्पीच बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सीखते 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 लिखते लिखते स्पीच बनते गया सर, और लाइनें भी बनते गई और लोगों को काफ़ी पसंद आने लग गया। अच्छा, आपने जो कविता लिखा था जिसको माहिरा ने संसद में पढ़ा और वो काफ़ी वायरल हुआ, उसमें एक ग्लोबल मैसेज था विश्व के लिए। तो वो ग्लोबल मैसेज मतलब कोई आम इंसान तो नहीं लिख सकता, इतना उसको जानकारी होना चाहिए, इतना उसको समझ होना चाहिए, तभी वो लिख सकता है। तो ग्लोबल स्थिति में भारत को कैसे देखती हैं आप? ग्लोबल स्थिति में मैं भारत को हमेशा से देखती हूँ कि भारत हमेशा अपने आप को उभारने की कोशिश करता है। सांस्कृतिक तौर पर देखें तो पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत को पूजा जाता है। और सांस्कृतिक तौर पर भारत जब उभर कर विश्व के सामने आता है तो हमेशा भारत को एक वैश्विक पटल पर बहुत सांस्कृतिक मान्यताओं के तौर पर देखा जाता है। तो मैं यह मानती हूँ कि भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की कवायद रखता है। और क्योंकि यहाँ का हर युवा, यहाँ का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यहाँ के हर व्यक्ति में समझदारी है, और वो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है।
तो भारत में आज हम देख सकते हैं किस प्रकार वो भौगोलिक स्तर पर अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहा है, विश्व पटल पर रखने का प्रयास कर रहा है। और आप आज देख सकते हैं कि G20 सम्मेलन में कैसे मोदी जी विश्व स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। तो भारत ना केवल सांस्कृतिक तौर पर बल्कि हम शिक्षा के स्तर पर देखें, हम कहीं खेल कूद के स्तर पर देखें, हम कहीं भी देखें, हम अपना परचम लहराने में संपूर्ण तरीके से आप एक जोश देखेंगे। तो पूरे विश्व को बदलने की जो क्षमता है वो भारत जरूर रखता है। तो आप बरखा सोनी को सुन रहे थे और बरखा सोनी ने एक कविता लिखा था जो देश भर में वायरल हुआ, तो हम उसी के पास पहुंचे थे। बरखा सोनी को आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस भी हो जाएगा कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति आखिर क्या है जो आपको महसूस होनी चाहिए। वो बरखा सोनी को सुनने के बाद आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या सिर्फ बॉर्डर में जाकर खून बहाने से ही देशभक्ति नहीं होती है। आप अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाएंगे, आप एक प्लास्टिक का कचरा भी सड़क से उठाएंगे तो आपके लिए देशभक्ति हो सकता है। रायपुर से बीबी न्यूज़ के लिए रवि मीरी। विवेकानंद हो जाए, ये युवाओं को संदेश देने के लिए कविता है। बरखा जी, आप काफ़ी अच्छे से कविता भी बोल लेती हैं। आपकी कविता की जो पंक्ति हर किसी के अंदर खून का उबाल ले आएगी। आप ये बताइए कि अभी तक कहाँ कहाँ आपका स्पीच देना हुआ, कहाँ कहाँ तक आप पहुँची हैं भाषण को लेकर? सर वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखा जाए तो राज्य स्तर तक मैंने अपने वक्तव्य को रखा है। और पुणे जैसी सिटी में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन छत्तीसगढ़ से हुआ था स्टूडेंट स्पीकर के तौर पे। तो पूरे छत्तीसगढ़ में 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें से मैंने भी अपना वक्तव्य वहाँ पे रखा है एज ए स्टूडेंट स्पीकर, एज ए स्टूडेंट लीडर के तौर पे। और सर हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो एक वक्ता के रूप में ही रही है और वक्ता के रूप में काफ़ी सराहा गया है, आवाज़ को काफ़ी सुना गया है सर। और दिल्ली जाने का भी हमेशा से प्रयास रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं अपना वक्तव्य मोदी जी के सामने, मेरा बोलने का बहुत सपना रहा है, तो मैं चाहूँगी कि संसद के माध्यम से मैं अपने वक्तव्य को वहाँ आने वाले समय में रख सकूँ। और क्योंकि सिर्फ एक ही ये जो अचीवमेंट है ये बाकी है, बाकी मैंने जितना भी एक्सप्लोर मुझे करना है वक्तव्य के फील्ड में मैंने किया है और मुझे काफ़ी अचीवमेंट्स में प्राप्त हुए हैं, काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त हुआ है। तो इस फील्ड में तो काफ़ी अच्छा मैंने अपना वक्तव्य, अपने विचारों को, अपना व्यक्तित्व बनाया है, जो आप मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं। आप वीर रस की कविता लिखती हैं, देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं लिखती हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके अनुसार देशभक्ति क्या है? सर मेरे अनुसार देशभक्ति वो है, हमारे देश में जो युवा है वो हमेशा युवा बोल सकते हैं, हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो बोल सकते हैं, जो भी है हमेशा मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की बात करता है। मेरे विचार से देशभक्ति वह है जो अपने मौलिक कर्तव्यों को समझता हो, संपूर्ण तरीके से उन्हें अपने मौलिक कर्तव्य समझ में आते हो। जैसे सिग्नल पर लाल बत्ती है, फिर भी हम सिग्नल तोड़कर चले जाते हैं, ये हमारी देशभक्ति नहीं है। यदि हम सिग्नल पर खड़े होकर सिग्नल रुकने तक का, सिग्नल से पार करने तक का इंतज़ार करते हैं तो ये हमारी देशभक्ति है। रास्ते पर यदि प्लास्टिक फैला हुआ है उसको हम कचड़े तक ले जाकर फेंकते हैं तो वो हमारी देशभक्ति है। और हम सड़कों पर हेलमेट पहनकर चलते हैं वो भी हमारी देशभक्ति है। और देश के पहले हम अपने स्तर पर, अपने ज़िले, अपने कुटुंब, अपने परिवार के बारे में सोचकर, अपने ब्लॉक के बारे में, फिर अपने ज़िले के बारे में, फिर अपने राज्य के बारे में, ऐसे का 2 महीनों में देश सचमुच वोटों में खो जाएगा, वोटों में खो जाएगा। वो एक वक्ता के रूप में ही रही है और वक्ता के रूप में काफ़ी सराहा गया है। मेरे विचार से देशभक्ति वह है जो अपने मौलिक कर्तव्यों को समझता हो। जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस, चीन, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा।